वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ्तगू कंदासूं पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी पीका अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनेंस जेको आहे जेको पास जो सदर आरिफ अलवी साहब जारी किया आहे उन ते सख्त रद्दअमल ॾेखारियो आहे। न सिर्फ़ सहाफ़ती तंज़ीमुनि पर उनखां अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उन कानून के जेको आहे तमाम सख्त लफ़्ज़नि में रद्द किया है। इन वक्त असां उन कानून के बारे में गुफ्तगू करण लाइ राब्तो कयो आहे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामवर तर्जुमेगार साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन सैफुमान के सरबराह जनाब इम्तियाज़ आलम साहब सां। इम्तियाज़ आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ आलम साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के हवाले से? ये वजीर कानून कह रहे हैं कि देखिए ये कानून की जो वजह बयान की है कि खातून अव्वल के हवाले से जाली खबर चलाई गई कि उनकी अलहदगी हो गई है, जो कि जाहिर है एक झूठी खबर थी और काबिल मजम्मत थी। फिर दूसरा ये कि देखिए मुराद सईद पे किस तरह के इल्जाम लगाए गए, तो उसके फौरी जरूरत इसलिए पेश आई, लेकिन ये बड़ा डिजाइन का हिस्सा है कि सोशल मीडिया की गर्दन दबा दी जाए। अगर तो फेक न्यूज और गाली गलोच और तौहीन आमेज बवाद जो है वो वजह तशवीश है जो कि होना चाहिए, तो उसमें तो कम से कम 10-15 हजार ट्रॉल तो तहरीक इंसाफ की और आदि काबीना गिरफ्तार हो जानी चाहिए इस कानून के तहत उनके खिलाफ। और है भी वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। तो लेकिन ये जो मोहसिन बे की गिरफ्तारी हुई है वो तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत हुई है। हालांकि एक बात उन्होंने की थी एक टीवी शो में और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था सिवाय रेहाम खान का किताब के हवाले का, और उस पर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि ये कानून आजादी इजहार के खिलाफ है और ये FIA ने अपने तजावज की इख्तियार से, और ये सारा कानून कालअदम हो सकता है क्योंकि ये आइन के बुनियादी तकाज़ों व हकूक के खिलाफ है। अब इसमें उन्होंने उठा के क्या किया, ऐसे नाकाबिल जमानत बना दिया है, काबिल दस्तर अंदाजी FIA कर दिया है, सजा 5 साल कर दी है, और अब ये भी है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने किया है तो मेरी जगह आप केस फाइल कर सकते हैं। तो फेक न्यूज का खात्मे करने का तो बुनियादी आसान तरीका ये है कि इतलात को आजाद कर दें, इतलात तक पहुंच को आसान कर दें। जितनी पब्लिक स्फीयर में इंफॉर्मेशन होगी हकायक पे मबनी, उतना फेक न्यूज नहीं चल पाएगी। एक तो ये है, दूसरा उसकी तरदीद होती है। तो या फिर ये कि आप डेफेमेशन के लॉ को सख्त कर दें, जुर्माना बड़ा हो ताकि लोग को जब जुर्माने होंगे तो लोग डेफेमेशन नहीं करेंगे, बदज़बानी बदकलामी नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून तो आया था मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। 2016 में ये एक्ट आया था। अब उसमें मजीद तरामीम करके और मजीद इसके जो जवाबत हैं वो और भी खौफनाक बना दिए गए हैं। FIA को पता नहीं क्या बना दिया है। लेकिन मरियम नवाज साहबा बहुत एग्रेसिवली उसको अपोज कर रही है। कौन? मरियम नवाज साहबा। ये बड़ी अच्छी बात है। वो माफी भी मांगे इस बात की कि भाई ये 2016 में क्यों लेकर आई थी शरीफ हुकूमत, लेकर तो ये आए थे वो कानून। अच्छा, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पे अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, उनका कहना है कि ये तनकीद पे पाबंदी का कानून है, कोई किसी पे तनकीद न कर सकेगा। आप क्या समझते हैं? हाँ, वो तो पहले भी है, कई दफात हैं, हर जगह जगह डाला हुआ है। हक के इजहार का जो आर्टिकल है उसमें भी डाला हुआ है कि अदलिया के बारे में बात नहीं हो सकती, फौज के बारे में बात नहीं हो सकती। अब इसमें उन्होंने इजाफा कर दिया है, हुक्काम के खिलाफ, वज़रा के खिलाफ भी नहीं हो सकेगी। तो ये जो है ना, ये समझते हैं कि ये आवाम से बालातर होना चाहते हैं, जो मर्जी करते रहे। अब क्यों नहीं ज़ेरे बहस आनी चाहिए सलामती की पॉलिसीज, क्यों नहीं डिफेंस बजट ज़ेरे बहस आना चाहिए, क्यों नहीं पेंशन का इशू ज़ेरे बहस आना चाहिए, क्यों नहीं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज के इशू ज़ेरे बहस आने चाहिए? अभी तो देखे ना, ये जो अपना स्विस अकाउंट्स का जो मामला आया है उसमें तो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब का नाम और उसके अकाउंट्स की बात हुई है। जाहिर है जब बाकियों की बात होगी तो कैसे उस पर बात ना कर सकेंगे।
लेकिन ज्यादातर अखबार में नाम ही नहीं है, उनके बेटों का नाम भी नहीं आया। और आप देखेंगे कि उस वक्त मुझे याद है कि सदर रेगन ने कहा था भाई ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं, डॉलर ट्रकों में जाते थे, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। ये जो खरबपति बन गए हैं बेटे जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के, वो कैसे बन गए? इसी तरह और ज़ियाउल हक के बेटे कैसे हो गए खरबपति, और जनरलों के बेटे भी, ये सारे अफवाज जहाज के समराट हैं। और ये सारा काम जारी है, ये जो स्मगलिंग होती है बॉर्डर्स पे, और ये जो सारी टैक्स इवेजन होती है, ये जो घपले होते हैं, ये कहाँ जाते हैं? तो इनके लिए आलमी सरमायादारी में इंतजाम किया हुआ है लूटमार को। तो ये जो कानून है उस तरह से देखा जाए तो ये पीटीआई को ज्यादा शायद ऐसा फायदा नहीं देगा, क्योंकि पीटीआई तो जाहिर है जब हुकूमत में नहीं होगी तो ये सारा कानून उनके भी गले पड़ सकता है, जिस तरह कहा गया है मुख्तलिफ। नहीं, ये तो गलत जवाब दिया गया ना, ये कानून ही खत्म होना चाहिए 2016 वाला, और ये तरामीम भी वापस होनी चाहिए। और फिर आप इन्होंने देखे एक और काम किया है, अभी जो दूसरा फेज होने जा रहा है इलेक्शन का, और ये पंजाब में भी इलेक्शन होने मुकामी हुकूमतों के, तो अब उन्होंने कहा कि जी ठीक है वजीर जाके कैंपेन कर सकते हैं, एमएलए जाके, एमपी जाके, चीफ मिनिस्टर जाके कैंपेन कर सकेंगे। वो अब इलेक्शन कमीशन को मुश्किल पेश आ गई है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, हम इसके बाद क्या ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। वो पहले ही नहीं मान रहे थे, पहले ही जाके वज़रा कैंपेन कर रहे थे। तो लिहाजा ये है कि ये एक बंदरों के हाथ में हुकूमत आ गई है। लेकिन आपके ख्याल में ये सारी कानून साजी जो हो रही है ये पीटीआई और उसके वज़रा और उनकी जो कोर टीम है उनकी है, या इसके पीछे कुछ और भी जहन है? क्योंकि वो कल से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा नो कॉन्फ्रेंस मूव के हवाले से पेशावर की तरफ इशारे कर रही है। पेशावर की तरफ क्या इशारा कर रही है, किस हवाले से? कह रही है ना कि नो कॉन्फ्रेंस मूव के हवाले से फोनें आ रही हैं, पेशावर से कोई फोन नहीं कर रहा है। पेशावर से कौन फोन कर रहा है? मुझे क्या पता कौन कर रहा है। मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। नहीं, मैं तो मरियम नवाज साहबा को कोट कर रहा हूँ। मरियम नवाज को पता करना चाहिए कि वजीर आजम की और सदर ममलिकत की मुलाकात जो हुई है आर्मी चीफ से, उसमें क्या नतीजा निकला, उसमें क्या तय हुआ है अगले आर्मी चीफ के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से। मरियम नवाज ये पता करके बताए ना आपको, ताकि आपका शो अच्छा हो जाए। वो तो हमें नहीं बताएंगे, आप ही कुछ बता दें। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, ये जो बड़े हाथी हैं वे वहां तक हमारी पहुंच गई है। अच्छा, तो आपके ख्याल में जो पीका है उसके खिलाफ सहाफती तंजीमों ने बहुत अपना रद्द-ए-अमल दिया है, अच्छा किया है, बहुत सही फौरन प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया है। मुबारकबाद देता हूँ पीएफयूजे को कि वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ मुजाहरे करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद देता हूँ, जैसे रजा रब्बानी है, शरी रहमान है, या जैसे हमारी मरियम नवाज हैं, इन सब ने उसके खिलाफ सही मौक़िफ़ लिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो ये क्यों हो रहा है इस वक्त सहाफ़ियों के खिलाफ? मैं फिर से ये इस बात को समझना चाहता हूं कि मसला इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ है या उससे भी आगे कोई हमारे रियासती मामलात में कुछ इस तरह की चीज है कि कंट्रोल चाहते हैं वो? हाँ, वो तो समझते हैं ना कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। उनका पर्सपेक्टिव तो ये है। अभी मैंने देख रहा था कहीं इख्तलाफ किया है आर्मी चीफ ने, जिसमें उन्होंने फेक न्यूज और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से बात की गई है। उसके लिए मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई ये फेक न्यूज का मुकाबला जो आलमी तौर पर जो चल रही है हाइब्रिड वॉरफेयर, उसका मुकाबला एक आजाद मीडिया कर सकता है। आजाद साहब ही कर सकते हैं। जब मैं खड़ा होकर बात करूंगा तो लोग सुनेंगे। जो पेरोल पे है, जो चमचे हैं, जो एजेंसियों के साहबी हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, उनकी वजाहतें कोई नहीं मानेगा। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपकी नवाजिश। बड़ी मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामवर तजज़ियेनगार साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन जा सरबराह जनाब इम्तियाज आलम साहब सां गॾु हुआ कानून जे हवाले सां। जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त तमामु घणी
तनक़ीद थी आहे जेको ऑर्डिनेंस जारी थियो आहे जंहिं इम्तियाज़ आलम साहब चयो त उन सां गॾोगॾु जेको इलेक्शन जे हवाले सां चूंडुनि जे हवाले सां बि जेको ऑर्डिनेंस जारी थियो आहे उनमें वज़ीरनि खे ऐं पंहिंजो MNAs MPAs खे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स खे यानी कैंपेनिंग जी इजाज़त ॾिनी वई आहे ऐं जीअं इम्तियाज़ आलम साहब चयो पिए उहे बि जेको असां ॾिठोसीं पोयनि इलेक्शन में ख़ुदि लोकल गवर्नमेंट जूं जेके KPK जे अंदरि चूंडूं थियूं या उनखां अॻे जेको आहे गिलगित बल्तिस्तान ऐं कश्मीर जे चूंडुनि में बि PTI जे वज़ीरनि जेको आहे उहा कैंपेनिंग कई ऐं उनजे करे इलेक्शन कमीशन उनखे नोटिस बि जारी कया पर हाणे त उन कानून ठाहे उनखे बाक़ाइदा ऑफिशियली इजाज़त ॾिनी वई आहे त तव्हां उहो करे सघो था। बहरहाल हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे हिकु तरफ़ असांखे नज़र अचे पियो त हुकूमत जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो मोमेंटम जेको आहे उहो तेज़ थिए पियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु बि पेशावर में जेको आहे ख़िताब करे रहियो हो ऐं मार्च जेको 27 तारीख़ खां कराची खां निकिरणो आहे उन्ही जे हवाले सां तयारियूं थियनि पियूं। कराची जेको पाकिस्तान जो सभ खां वॾो शहर आहे उन्ही जे अंदरि हर रोड हर रस्ते हर घिटी ऐं हर गाम ते जेको आहे बैनर्स ऐं झंडनि सां उहो बाक़ाइदा उहो सिजल आहे पीपल्स पार्टी जे हवाले सां ऐं कॉर्नर गॾिजाणियुनि जो सिलसिलो बि हले पियो ऐं इहो जेको रूट आहे ठटे खां सिजावल खां बदीन ताईं इहो सॼो इलाइक़ो जेको आहे वेंदे मुल्तान खां वठी इहो जेको ताईं त उहो सभु माण्हू चवनि था त इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेल्ट आहे यानी कराची खां वठी मुल्तान ताईं। अॻिते उहो लॉन्ग मार्च कीअं कंदो छा थींदो उन्ही जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ तजनिगार मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कनि पिया पर हितां खां जॾहिं इहो लॉन्ग मार्च हलंदो ऐं मुल्तान पहुचण ताईं जेको मोमेंटम थींदो ऐं 6 तारीख़ ते जेको नासिर बाग में लाहौर में जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे ख़िताब करणो आहे उहो उनखे तमामु घणी अहमियत ॾिनी पई वञे छाकाणि त लाहौर पाकिस्तान जी सियासत में ख़ासि तौर ते गुज़िरियल कुझु सालनि में जेका हुनजी अहमियत आहे ऐं मर्कज़ आहे उते वॾा वॾा जलसा इमरान ख़ान जी जो बि वॾो जलसो उते थियो जंहिंखां पोइ इमरान ख़ान जेको आहे लेमलाइट में अचणु शुरू थियो। ईअं लाहौर में जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो मार्च पहुचंदो उन वक़्तु छा सूरत हाल हूंदी उन जे लाइ बि माण्हू इहो पिया कनि ऐं उनखां पोइ GT रोड वठी जॾहिं इहो मार्च वेंदो छाकाणि त GT रोड बि पाकिस्तान जी सियासत में तमामु अहम किरदारु अदा करे थी पई जुडिशरी जी बहाली जी मूवमेंट हुजे परवेज़ मुशर्रफ जे ॾींहंनि में या जेको आहे पंहिंजो कादरी साहब जो लॉन्ग मार्च हुजे या उनखां पोइ जेको इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च हुजे या जेको आहे पंहिंजो ख़ुदि नवाज़ शरीफ़ खे जॾहिं लाथो वियो त उन्ही जो जेको वापसी जो सफ़र हुयो लाहौर ॾांहुं GT रोड जे ज़रिए GT रोड बहरहाल हिकिड़ो अहम किरदारु अदा करे थी पाकिस्तान जी सियासत में। उहो लॉन्ग मार्च जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो GT रोड ते वेंदो त ऐं उन ते छा थींदो ख़ुदि साॻे वक़्तु जिते ही लॉन्ग मार्च जूं तयारियूं हलनि पियूं उते साॻे वक़्तु नो कॉन्फिडेंस मूव जे हवाले सां बि मामला हलनि पिया ऐं अॼु त फयाज़ चौहान जेको PTI जो अॻुवान आहे पंहिंजो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आहे पंजाब जो उन्ही बाक़ाइदा इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई आहे त शहबाज शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन जी मुलाक़ात थी आहे। पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जी मुलाक़ात ऐं ॿियूं केतिरियूं मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो हिकिड़ो हले थो पियो ऐं इहे समूरा मामला हिकु तरफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव ॿिए तरफ़ अवामी मार्च जेको आहे इहो हुकूमत जे अंदरि बहरहाल बेचैनी नज़र अचे थी पई उन बेचैनी जो जेको असांखे उहो नज़र अचे पियो हिकु तरफ़ त ऑर्डिनेंस जारी करे जेको आहे उहो कानून साज़ी कई पई वञे ऐं ऑर्डिनेंस खां पोइ वरी जेको आहे जहिड़े नमूने सां उहो कनि था पिया ऑर्डिनेंसनि खे पास करण लाइ वरी जेका हिकमत अमली अॻे भेरे इस्तेमालु कई वई हुई पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास घुराए ऐं जहिड़े नमूने सां आमिर लियाकत उन सॼी ॻाल्हि खे जेको एक्सपोज़ कयो हुयो PTI जो MNA जेको आहे त असां आया न आहियूं असां घुराया विया आहियूं लाए गए हैं आंदा विया आहियूं आया न आहियूं आंदा विया आहियूं ऐं उहो जेको हुयो जेको उन सॼी स्कीम खे एक्सपोज़ करे पियो। हाणे बि जेको आहे इन हवाले सां मुअज़्ज़म नवाज़ साहिबा जो बयानु जेको हिकिड़ो तोड़े जो हुनको डायरेक्ट नालो खणण या कंहिं ऑफिस जो या कंहिं फ़र्द जो नालो खणण जे बजाए हुन इशारो कयो पेशावर जो ऐं सभु माण्हू सम्झनि था त उनजो इशारो कहिड़ी तरफ़ हुयो। बहरहाल इहा ॻाल्हि जेका आहे पंहिंजी जाइ ते तशवीशनाक बि आहे तोड़े जो त जॾहिं मुल्क जे अंदरि अवामी सतह ते ऐं पार्लियामेंट ऐं अवामी सतह ते हिकिड़ी जदोजहद हले पई त उनजे अंदरि ॿाहिरियां का इंटरवेंशन थिए पई त उहा मुनासिब न हूंदी। बहरहाल प्रोग्राम वक़्तु नाज़रीन पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशकिन इजाज़त सदाईं गॾु।